अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा झा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि आप जो मरीजों के लिए मार्केट से खून खरीद रहे हैं वो लाल खून जहर है। क्या आपको पता है कि वो खून किसका है? उस ब्लड से मरीज की जान भी जा सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे लाल लहू के सौदागर नशेड़ियों के खून को बेच रहे हैं और लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। बेच रहा था, निकाल के बच्चे से 15 से 25 साल की उम्र के लड़का सब रहता था यहाँ। किस टाइप का लड़का आता था यहाँ पे? गरीब बच्चा सब था, गरीब घर का बच्चा सब था और ज़्यादा अथियो रहता था यहाँ। जो नशा का सेवन? हाँ, नशा का सेवन करता था। अच्छा, वही लोग यहाँ आके खून बेचता था? आके खून बेचता था। गंभीर आपत्तिजनक है, गंभीर बीमारी होता है, जैसे कि HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस B हो सकता है, हेपेटाइटिस C हो सकता है, और भी ब्लड बॉर्न बहुत बीमारियां हैं हो सकता है, जिससे कि उसकी जिंदगी का एक व्यक्ति जो कि कप्तानपाड़ा सदर थाने के अंदर पड़ता है, उसके यहाँ करीब 37 यूनिट ब्लड डीप फ्रीजर के साथ पकड़ाया गया। और एक दूसरा जो के हाट थाने में पड़ता है, उस व्यक्ति का नाम श्री संजीव कुमार शाह 42 वर्षीय है, जो जिनका स्थायी पता जानकी नगर पूर्णिया है, कि यहाँ भी इसी तरह का संचालित हो रहा है अवैध रूप से ब्लड बैंक। तो इन लोगों के जांच में ये सच पाया गया और उन पर FIR दर्ज कर लिया गया। गुलाबाद की गुड्डी देवी ने कहा कि 25 जून को उनका बेटा सन्नी, जो स्मैक का सेवन करता था, वो भी यहाँ खून बेचने आया था, लेकिन उसके बाद से सन्नी लापता है। जब मोहल्ले के लोगों ने उसके काम का विरोध किया तो राजकुमार का भाई राकेश मंडल अपने 8-10 साथियों के साथ लोगों को धमकाने पहुंच गया, लेकिन जब न्यूज़ 18 का कैमरा देखा तो सहम गया। उसके साथी भागने लगे। जब उससे पूछा गया तो उसने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। ये सब बात हमको नहीं है पता। अब हमको आप पूछ रहे हैं, ये सब बात हमको है ही नहीं पता। आप लोगों की जानकारी में नहीं था ये? नहीं, हम लोगों की जानकारी में ये बात। तो यहाँ पे बेटा सन्नी नाम है, कल वो यहाँ पर 3-4 दिन से नहीं है, परसों से नहीं है। टेम्पू से 2 आदमी से आया था तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके वो ब्लड देने के बाद ब्लड घींचा तो निकल के 2 डेग नहीं चला, वो मतलब गिर गया लटपटा के। इसके बाद ये बंद करके चले गए। और हम लोग परसों भी इसको समझाए, देखिए आपसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है, न आप कुछ बोलते हैं ना हम लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ जो ये धंधा करते हैं इससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। अब छोटा बच्चा है, बच्चा सब खेल रहा है, आपका कोई मतलब नशेड़ी है, नशेड़ी आया, वो बाइक से आया, बच्चे को ठोक के चला जाएगा, इसका रिस्क कौन लेगा? ज्यादातर ना ऑटोमेटिक नशेड़ी और कुछ ऑटो वाला ही आते थे, बाद बाकी और कोई नहीं। ये मोहल्ला के लोग हैं और ये लोग भी इस कारोबार से परेशान हैं, और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे स्मैकर जो नशा का सेवन करता है, वैसे लोग आते थे यहाँ पे, और पिछले 1 साल से यहाँ पे ब्लड के कारोबार का धंधा चल रहा था। लेकिन प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बनी हुई थी, प्रशासन को अभी तक जानकारी नहीं था। लेकिन मोहल्ले वालों ने जब इसकी जानकारी प्रशासन को दी तो कल रात इसी घर से भारी मात्रा में अवैध खून बरामद हुआ, और यहाँ एक राजकुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बहरहाल देखना है कि आगे इस मामले में क्या बड़ा खुलासा हो पाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, कप्तान का सौदागर कईयों का गुनाहगार छोटू अब पुलिस के गिरफ्त में है। छोटू को पुलिस कई महीनों से तलाश रही थी और वो चकमा देकर बच रहा था, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी गिरफ्तार। पुलिस को कई महीनों से थी तलाश, अब सलाखों में कटेगी छोटू की रात। ना
छोटू चौधरी, पिता का नाम राघव चौधरी, उम्र 30 साल, शिक्षक, मैट्रिक फेल, गांव पल्ली, जिला नालंदा, काम ठगी करना। बिहार का यही वो सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी है जो दिल्ली से लेकर बिहार तक की पुलिस की नींद हराम कर रखा था। पुलिस को चकमा देकर छिप छिप कर रह रहा था और साइबर ठगी के धंधे को अपने गुर्गों के साथ मिलकर चला रहा था। पिछले 1 महीने से दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की टीम और बिहार के नालंदा जिले की पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही थी और ये बिल में छिप कर बैठा था। लेकिन जैसे ही ये बिल से बाहर निकला, दिल्ली पुलिस और नालंदा पुलिस की जाल में जा फंसा, जिसे दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा। ध्यान से इस चेहरे को देख लीजिए, यही वो सांसों का सौदागर है जो नालंदा जिले के छोटे से गांव से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर अपने 300 गुर्गे के साथ पूरे नेटवर्क को चला रहा था और कोरोना संकट के दौरान सोशल मीडिया पर मदद के बहाने लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था और उनकी गाढ़ी कमाई से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस और स्थानीय पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब शनिवार यानी 26 जून 2021 को सूचना मिली कि छोटू चौधरी सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ है। पुलिस की पूरी टीम एक्शन में आ गई और घेराबंदी कर साइबर ठग गिरोह के मुख्य सरगना छोटू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वैश्विक महामारी कोरोना के अवसर मानकर दवाई और ऑक्सीजन के नाम पर कोरोना काल में ठगने वाले मुख्य सरगना छोटू चौधरी को नालंदा पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी नालंदा पुलिस और दिल्ली साइबर टीम के द्वारा की गई है। बता दें कि यही गाड़ी है जो स्कॉर्पियो है, वो दिल्ली से चलकर यहाँ नालंदा पहुँची थी और इसमें साइबर की टीम यहाँ नालंदा पहुँचकर स्थानीय पुलिस की मदद से छोटू चौधरी जो कि सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गाँव में छिपी हुई थी उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद यहाँ अभी रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उसे और पूछताछ चल रही है कि और इसके गिरोह में कौन कौन है। बता दें कि छोटू चौधरी के गुर्गे करीब 300 बताए जाते हैं और सभी से यह ठगी करवाते थे और खुद ठगी में शामिल रहते थे, जिसका खुलासा कुछ शिकायत मिलने के बाद किया गया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है और बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि लगातार ठगी की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से नालंदा में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त मुख्य सरगना छोटू चौधरी पुलिस के हाथ नहीं लगा, वह जिला छोड़कर भागने में सफल रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। छोटू चौधरी पर कोरोना महामारी के दौरान कई राज्यों में हजारों लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक छोटू चौधरी के गुर्गे पहले फ्लिपकार्ट, फोनो फ्रेंडशिप जैसे पुराने तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे, लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस महामारी को उसने अवसर मानकर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य मेडिकल मसलों के नाम पर साइबर अपराध के मामले को अंजाम देने में जुट गया था। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और उसके अवैध संपत्ति का ब्यौरा निकाल रही है, जिसे छोटू चौधरी ने लोगों को चूना लगाकर अर्जित किया है। मामला ये है कि यहाँ पर कितनी संपत्ति अर्जित की है और कहाँ कहाँ संपत्ति खरीदी है, लेकिन यह सबसे बड़ी बता दें कि ये सारे के अम्बा में और बरसलीगंज के साथ साथ पटना में भी अंकुर संपत्ति अर्जित की है। साथ ही जो स्कॉर्पियो है जो बिना नंबर प्लेट की है वो इसके नाम से है और ये कुछ दिन पूर्व खरीदी थी। अब लेकिन ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गाड़ी किसके नाम से है, लेकिन सूत्रों को जो बताया जाता है कि जो स्कॉर्पियो है छोटू चौधरी का है और पुलिस इसे बरामद की है। छोटू चौधरी मानपुर थाना क्षेत्र के पल्ली गांव का रहने वाला है, जो 4 भाई है, जिसमें छोटू तीसरे नंबर पर आता है। अभी तक ये कुंवारा है। चारों भाई ठगी के धंधे में शामिल है। इससे सबसे छोटा वाला भाई नाबालिग है। हालांकि बाकी के 3 भाइयों का नाम अभी केस में सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस छोटू से सख्ती से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद ठगी के हर राज से परत दर परत पर्दा उठेगा और छोटू चौधरी पूरा राज उगलेगा। साथ ही इस गिरोह से जुड़े फरार चल रहे करीब 250 से अधिक युवाओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है जो इस धंधे में शामिल है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देकर 4 लाख के गहने लूट लिए, जिससे इलाके के व्यापारियों में दहशत फैल गई है। बिहार में लुटेरों के बुलंद हौसलों की बानगी आपको इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर मिल जाएगी। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला मुजफ्फरपुर के सरैयागंज छाता बाजार रोड का है, जहां लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए कैसे ये बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने सेफ की चाबी के लिए स्टाफ की पिटाई की। गोली मारने की धमकी देने पर स्टाफ ने सेफ का ताला खोल दिया, जिसके बाद लुटेरों ने सेफ में रखे सोने चांदी के 4 लाख के गहने लूट लिए। लेट लगा रहा है, ये दिमाग लगा रहा है। इसको दूसरा आदमी बोल रहा है उसी के साथ जो था कि इसको दागो, इसके पास सब चाबी है। क्या कन्वींस है भगवान जाने। उसके बाद जो है यहाँ के ज्वेलरी जो है लिया है। उसके बाद जो सीसी कैमरा में वहाँ मालिक हमको देख लिए, वो फोन कर दे मन्नू जी बर्तन दुकान, वो आए तो तीनों यहाँ प्रेजेंट में था। शोरगुल सुनकर स्थानीय लोग और दुकान मालिक नवीन कुमार अपने साथियों के साथ दुकान पहुंचे। इस दौरान लोगों ने एक लुटेरे को दबोच लिया, लेकिन 2 लुटेरे मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधी से नगर थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है और उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर रही है। कुछ क्रिमिनल मुजफ्फरपुर में एक शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है वहाँ के लोगों की मुस्तैदी से और पुलिस वहाँ पे पास में मौजूद थी, उसमें से एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस घटना के बाद इलाके के दुकानदार दहशत में हैं। लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की इस घटना को अंजाम देकर मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बाकी के 2 अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही लूटकांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस दोनों लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में झारखंड में साइबर क्राइम का मामला तेजी से बढ़ा है। साइबर अपराधी ठगी के नए तरीके अपनाकर पुलिस को हर दिन नई चुनौती दे रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, सोशल मीडिया पर अकाउंट है या फिर कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर अपराधियों के अगले टारगेट आप भी हो सकते हैं। हाल के दिनों में झारखंड में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। इस दौरान पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए अपराधियों ने अपनी तकनीक और ट्रेंड भी बदले हैं। अपराधी अब न सिर्फ केवाईसी अपडेट करने के नाम पर आपसे ओटीपी मांगकर आपकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं, बल्कि कई नई तकनीक के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। इनमें से कुछ ट्रेंड के बारे में जानिए। वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन डाटा एंट्री के नाम पर ठगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी मांगकर ठगी। पहले यूपीआई से भेजते हैं रुपए, फिर एक लिंक भेजकर जानते हैं पूरा डिटेल। ऑनलाइन शॉपिंग या फिर पेमेंट ऐप के जरिए कैशबैक के नाम पर ठगी। फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए मदद के नाम पर मांगे जाते हैं रुपए। ई कॉमर्स साइट के जरिए फर्जी भाड़ा, सामान की डिलीवरी से पहले भुगतान। गूगल डॉक्स ऐप के जरिए धोखे से एटीएम और यूपीआई का पिन की जानकारी लेना। दूरसंचार कंपनी से पुराने सिम की जगह नई सिम लेकर एसएमएस के जरिए बैंकिंग के बारे में जानकारी।
एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर खाते से पैसा उड़ाना। अलग से स्पेशल टीम भी बनाई गई है जो साइबर कांडों के उद्भेदन के लिए ही काम कर रही है। अब देखिए, अलग अलग ट्रेंड की जहाँ तक बात करें तो पहले एक बैंकिंग फ्रॉड जो सिंपल OTP मांगा जाता था बैंक मैनेजर बन के, वो अभी भी प्रचलन में है। इसके अलावा फेसबुक पे मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरी तरह से ही एक ID बना ली जाएगी फेसबुक पे और लोगों से पैसे मांगे जाएंगे, ऐसा भी हुआ है। इसके अलावा ये व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करके भी फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं और अदर साइड पे कोई लड़की वैसे रहती है आपत्तिजनक अवस्था में और उसके बाद फिर उससे ब्लैकमेलिंग करके उस व्यक्ति से पैसे मांगे जाते हैं। इसके अलावा एक और भी नया फ्रॉड जो है, जो ERD या EFD हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकरिंग डिपॉजिट और इलेक्ट्रॉनिक फिक्स डिपॉजिट। इसके अंतर्गत होता यह है कि आपके अकाउंट से पैसे कुछ देर के लिए आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि उस जो व्यक्ति है उसने आपके अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट करा लिया होगा। और फिर वो आपको कहेगा कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, आप ये इतना अपना OTP बताइए तभी आपको पैसे वापस होंगे। और इस डर में कि वह पैसे उसको वापस नहीं आएंगे, वह व्यक्ति OTP बता देता है जिस संबंध में जिस कारण से उसके सारे पैसे चले जाते हैं। यानी साइबर अपराधी आए दिन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं और लोगों को झांसे में लेने से पहले वे उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते हैं, जिसके बाद उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करते हैं। इसे लेकर साइबर फ्रॉड से जुड़े अपराधी ट्रेनिंग भी लेते हैं। देखिए, एट प्रेजेंट साइबर फ्रॉड का जो लेवल है वो धीरे धीरे काफ़ी चेंज हो गया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जिस तरह से पहले फ्रॉड होता था एग्जैक्टली वैसे हो रहा है। प्लेटफॉर्म सेम है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्निक्स बदल रहे हैं और बेसिकली इसमें बहुत सारे नए नए टेक्निक्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिससे कि फ्रॉड ज़्यादा बड़ा हो, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है। साइबर अपराध के बदले ट्रेंड ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में पुलिस ने इससे निपटने के लिए साइबर सेल का गठन किया है। इतना ही नहीं, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर जैसे जिले जहां साइबर फ्रॉड के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां पुलिस मुख्यालय और CID की विशेष नजर रहती है। इसके लिए विशेष साइबर सेल्स का भी गठन हर जगह किया गया है। DSP रैंक के पदाधिकारी उन मामलों को देख भी रहे हैं। सीनियर जो SPs है और उनके जो अन्य पदाधिकारी है वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो SP साइबर है उनके स्तर से भी लगातार पूरे मामलों की मॉनिटरिंग की जाती है। और एक चुनौती के रूप में पुलिस ने इस पूरे जो अपराध शैली से लिया है। और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्टिव है, लेकिन जरूरत आम लोगों को जागरूक होने की है, ताकि साइबर अपराधियों की हर योजनाओं को फेल कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमारी तफ्तीश हर जुर्म के खिलाफ लगातार जारी है।